पाक चीन दोस्ती आहनी और अवामी इंतखाब है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी की चीनी सदर से मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया कि दोनों ममालिक में दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर इत्तेफाक। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी अवलीन तरजीह करार। पाक चीन दोस्ती और इक्तिसादी ताल्लुकात मजीद मजबूत करने का अज़्म। पाकिस्तान का वन चाइना पॉलिसी पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। The Pakistan side highly commended and expressed strong support for the Global Development Initiative and Global Civilization Initiative put forth by President Xi Jinping. The two sides agreed to step up international cooperation in this regard. The Pakistan side reaffirmed its commitment to the One China principle. The Pakistan side reiterated its strongest condemnation of the terrorist attacks in Pakistan involving Chinese personnel. The Pakistan side spoke highly of the Belt and Road Initiative put forth by President Xi Jinping. The two sides agreed to promote the implementation of the 8 major steps on high-quality Belt and Road cooperation in Pakistan. सदर आसिफ अल जरदारी की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में तामुन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मुलाकात में मौजूद। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान ने चीन के बेल्ट एंड रोड इकदाम आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। फ्री कैन ने पुरअमन खुशहाल जनूबी एशिया को खित्ते के मुफाद में करार दिया है। बिलावल भुट्टो अहम सिफारती मिशन पर अमेरिका में मौजूद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दुआया नाश्ते की तकरीब में शिरकत। बिलावल भुट्टो को नौ मुंतखब अमेरिकी सदर ने नाश्ते में शिरकत की दावत दी थी। नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में दुनिया भर से सियासतदान और अमेरिकी सेनेटर्स भी शरीक थे। बिलावल भुट्टो की अमेरिकी हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्के। रमजान शुगर मिल्स केस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एंटी करप्शन कोर्ट के जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर ने फैसला सुनाया। अदालत ने कहा, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ इल्जामात साबित नहीं हुए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सरकारी इदारों की निजकारी से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ को मुख्तलिफ इदारों की निजकारी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वफाकी हुकूमत के इदारों की निजकारी 3 मरहलों में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। वफाकी वज़रा अब्दुल अलीम खान और राना तनवीर ने भी इजलास में शिरकत की। Now, over the last 12 to 14 months, we have made significant progress on the macroeconomic front. We are executing structural reforms, starting with taxation, key step towards expanding the tax net in the country. Equally, all the efforts that we are making in terms of right sizing of the federal government, in terms of the ministries being merged. पाकिस्तान ने मुआशी मैदान में अहम कामयाबियां हासिल की। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पॉलिसी के तहत बाज़ वज़ारतों को ज़म किया जा रहा है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान बहुत मुतासिर हुआ। ग्रीन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ की हौसला अफजाई कर रहे हैं। सोचे समझे मंसूबे के तहत हमारे सीएम साहब ने सबको साइडलाइन किया। विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। हमें बिल्कुल एक वाज़ेह पैगाम हमने अफ़गानिस्तान को दिया है कि उनकी सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर हम उनके शहादतें देख रहे हैं, उनके जनाजे उठा रहे हैं और अफ़गानिस्तान हुकूमत आज तक टस से मस नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि अफ़गान हुकूमत को इसके ऊपर संजीदगी से लेना चाहिए। सूबे के अमन के लिए, सूबे की तरक्की के लिए मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, वफाक को और सूबे को एक पेज पर होना चाहिए और इकट्ठा होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने साजिश के तहत सबको साइडलाइन किया। अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पहली तरजीह अमन अमान है, हम जनाजे उठा रहे हैं। अफगान हुकूमत टस से मस न हुई। बोले, 18वीं तरमीम के बाद अमन अमान सूबाई मसला है।
बानी पीटीआई जेल से निकलने के लिए अपने तमाम कार्ड खेल चुके हैं। अब उनके पास सिर्फ शर्म से माफी मांगने वाला कार्ड ही बाकी रह गया है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्देमल, कहा जो डट गया था, हार नहीं मान रहा था, अब वो तलवे चाट रहा है। जिनके नाम पर खत लिखा, उन्होंने खत पहुंचने से कबल ही रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुलाकात, दिफा के शोबे में ताल्लुकात मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर दिया। मुलाकात में फौजी तामुन और मुश्तरका इक़दाम के फिरोग के अज़्म का इयादा किया गया। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मे ने पाक फौज की दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियों को सराहा। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मालदीव को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कराची में पहले दहशतगर्दी होती थी, अब ट्रैफिक गर्दी हो रही है। कातिल खूनी डंपर लोगों को कत्ल कर रहे हैं, मजबूर ना करें, मेयर कराची वाले डंपर्स के आगे खड़े हो जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी फट पड़े, कहा कि डंपर से हादसा होने की सूरत में मालिकान को 1 करोड़ रुपए मुआवजा अदा करने पर जोर दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दीगर सूबों के तलबा के लिए स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। पंजाब के लिए लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी गई। मरियम नवाज ने कहा कि लैपटॉप और स्कॉलरशिप दीगर सूबों के तलबा का भी हक है। मेरिट पर आने वाला बच्चा अच्छे कॉलेज में पढ़े, फीस हम देंगे। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। हसन नवाज मखदूम, सरदार अकबर अली, मलिक जावेद इकबाल, मलिक वकार हैदर के नामों की मंजूरी दे दी गई। सैयद एहसन काजमी, मोहम्मद जवाद जफर और खालिद इसाक लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जज होंगे। जुडिशल कमीशन ने मलिक अवैस खालिद और सुल्तान महमूद के नामों की मंजूरी भी दे दी। एलामिया जारी कर दिया गया। मराकश कश्ती हादसे में जाम हक 4 पाकिस्तानियों की मैयतें इस्लामाबाद पहुंचाई गई। जाम हक होने वालों में हामिद शब्बीर, सज्जाद अली, कैसर इकबाल और मोहम्मद अरसलान खान शामिल। ताल्लुक शेखुपुरा मंडी बहाउद्दीन गुजरात से है। हवाई इलाकों में मैयतें पहुंचने पर फजा सोगवार नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अमरीकी सदर ट्रंप के गजा पर कब्जे का बयान ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। ट्रंप इंतजामिया को वजाहतें जारी करना पड़ गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ट्रंप ने गजा की तामीर नौ की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की थी, जिसके लिए फ़लस्तीनियों को इलाके से कहीं और जाना होगा। अमरीकी सदर की पेशकश पर सोचना चाहिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा कि ट्रंप का गजा में फौज भेजने का कोई इरादा नहीं। सदर फ़लस्तीनियों की आर्जी मुंतकली चाहते हैं। गजा फ़लस्तीनियों का है, सियासी सौदेबाजी की जगह नहीं। ट्रंप के बयान पर चीन का सख्त रद्देमल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, गजा के मसले का मुस्तकिल और पुरअमन हल तलाश किया जाए। बयान देकर हालात को मजीद खराब ना किया जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी गजा पर सदर ट्रंप के कब्जे के बयान को इश्तियाल अंगेज और शर्मनाक करार दे दिया। कनाडा ने भी अमरीकी सदर के बयान की मुखालिफत कर दी। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा मेलानी जूली ने कहा कि गजा से मुतल्लिक़ कनाडा का दरीना मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। अमरीकी सदर की ईरान के खिलाफ पाबंदियों की धमकी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ओपेक ममालिक को मुत्तहिद होने का मशवरा। कहा कि ओपेक अरकान मुत्तहिद होकर काम करें तो अमरीका उन पर पाबंदी और दबाव नहीं डाल सकेगा। ईरानी वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा कि अमरीकी इक़दाम से दुनिया भर के सार्फिन को नुकसान पहुंचेगा। अमरीका में ख्वाजा सिराओं की खातन के खेलों में हिस्सा लेने पर पाबंदी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। सदारती हुक्म की तामील न करने पर तालीमी इदारों को फंड्स नहीं दिए जाएंगे। लंदन की ट्रेन में डॉक्टर के साथ नस्ल परस्ती का वाकया। ट्रेन में बैठी खातून की मर्द मुसाफिर से बदतमीजी। वीडियो वायरल। लंदन पुलिस ने वाकये की तफ्तीश शुरू कर दी। शेख हसीना वाजिद की ऑनलाइन तकरीर पर शहरी मुश्तिल। सैकड़ों मुजाहिरीन ने ढाका में साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के आबाई घर पर धावा बोल दिया। तोड़ फोड़ के बाद
आग भी लगा दी। शेख हसीना ने तकरीर की तो उनके खानदानी घर को गिरा देंगे। मुजाहिरीन की धमकी, शेख हसीना वाजिद को वतन वापस लाकर फांसी देने का मुतालबा। प्रिंस रहीम अल हुसैनी इस्माइली कम्युनिटी के नए रूहानी पेशवा होंगे। इस्माइलियों के 50वें इमाम मुकर्रर प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में अपने बेटे प्रिंस रहीम आगा खान को आइंदा इमाम नामजद किया था। इस्माइली कम्युनिटी ने प्रिंस रहीम के नाम का ऐलान कर दिया। अमरीकी रियासत टेक्सास की असम्बली में आगा खान चौहारम को खराज अकीदत की करारदाद मंजूर। करारदाद पाकिस्तानी नियाद अमरीकी रुकन असम्बली सुलेमान लालानी ने पेश की। वादिया कागान और नारान में बर्फबारी, सियाहती मुकाम शुगरान में पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बालाकोट में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। चकवाल, कलर कहार और एतराफ के इलाकों में भी बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। कज़ाफी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी को तैयार। कज़ाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब कल होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में म्यूजिक का तड़का भी लगेगा। आतिशबाजी और लाइट शो का भी मुजाहरा होगा। गुलकार आरिफ लोहार, अली जफर और आयमा बेग आवाज का जादू जगाएंगे। कज़ाफी स्टेडियम के इफ्तिताह पर शायकीन के लिए एंट्री मुफ्त होगी। बाबर आजम को धचका, मोबाइल फोन गुम हो गया। स्टार बल्लेबाज ने सोशल मीडिया पर आगाह किया, कहते हैं उनका फोन गुम हो गया है, फोन मिलते ही राबता करूंगा।